मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल होते एक तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दूसरी तरफ अर्जुन मुंडा, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्र सरकार के तीनों मंत्री किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक कर बाहर निकले। मंत्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहटों ने उम्मीद जगाई कि चौथे दौर की बैठक के बाद समाधान की राह दिख रही है। सरकार की तरफ से किसान नेताओं के सामने कुछ प्रस्ताव रखे गए। अरहर, मसूर और उड़द की दाल पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी देगी। इसके अलावा मक्का पर भी 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी होगी, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि सरकार की कंपनी नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसमें एमएसपी पर फसल खरीदी जाएगी और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसी तरह कपास पर भी सरकारी कंपनी से एमएसपी खरीद का प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नाफेड गारंटी करेगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। केंद्र सरकार के साथ बैठक के बाद बाहर निकले किसान नेताओं के चेहरे पर प्रस्ताव को लेकर कुछ उलझन दिख रही थी। शायद इसीलिए किसान संगठनों ने केंद्र के प्रस्ताव पर विचार के लिए सरकार से आज और कल का समय मांगा है। इस दौरान वो आपस में चर्चा करेंगे और फिर सरकार को अपना फैसला सुनाएंगे। जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। प्रस्ताव को देखते हुए किसान संगठनों ने दिल्ली चलो 2 दिन के लिए रोक दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर सरकार के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी तो 21 फरवरी को सुबह 11 बजे शंभू बॉर्डर से फिर दिल्ली कूच करेंगे। किसान एमएसपी के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन कर्ज माफी और फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा एमएसपी पर अभी भी अड़े हुए हैं। ये अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। मतलब किसानों का प्रदर्शन फिलहाल के लिए रुक गया है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार एमएसपी पर कानून की बजाय फॉर्मूले का प्रस्ताव दे रही है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी सरकार के लिए मुश्किल क्यों है, अब वो समझिए। दरअसल इस वक्त सरकार 24 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देती है, मगर किसान चाहते हैं कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिले। साथ ही डेयरी और हॉर्टिकल्चर को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। इन सभी प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत करीब 40 लाख करोड़ है। अगर सरकार सब पर एमएसपी की गारंटी देगी तो सालाना 40 लाख करोड़ का बोझ बढ़ेगा। यानी सरकार को सालाना 40 लाख करोड़ का अनाज खरीदने के लिए तैयार रहना होगा, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के बराबर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दरअसल सरकार का कुल एक्सपेंडिचर बजट 45 लाख करोड़ है। ऐसे में अगर सरकार एमएसपी के लिए तैयार हो जाती है तो सरकार के कुल एक्सपेंडिचर बजट का 90% एमएसपी पर खर्च हो जाएगा। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसानों के पास अब 2 दिन का समय है। वहीं प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच का एपी सेंटर बने शंभू बॉर्डर पर भी हलचल तेज है। प्रदर्शनकारियों के साथ साथ निहंग सिख भी शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अब केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी है। देखना होगा कि किसान संगठन विचार विमर्श के बाद क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।